समझाया, ध्रुव नाय माने। मुंह के बल ध्रुव जमीन पे आए गए। मैया के चरण स्पर्श किए, मां जाने दे। महाराज राजा को पता चला कि ध्रुव वन के लिए जा रहे, तो बोले मेरे बेटे से कह देना कि वो वन के लिए न जाए, आज से उसकी मां को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। बोले ठीक है। अब ध्रुव ने विचार कियो कि जिसके नाम में इतनी ताकत है, जिसके नाम में इतनी ताकत है, तो उसके दर्शन करने में कितना आनंद आएगा। और आप ये समझिए कि एक रामचरितमानस का उदाहरण है। जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे, भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे, तो वहां पर जो समुद्र का पुल बन रहा था, ध्यान से सुनना दादा, तो पत्थरों की पर्वतों की जरूरत पड़ी। जब पत्थरों की पर्वतों की जरूरत पड़ी तो बड़े बड़े बानरों ने पत्थर उठाए और समुद्र में डाले। कुछ देर बाद युक्ति सूझी, बोले मैं राम का नाम लिख के, मैं राम का नाम लिख के पानी में पत्थर डालूंगा और राम के नाम में शक्ति होगी तो पत्थर तैर जाएंगे। अब परीक्षित हमें जब बताओ, छोटो सो पत्थर कंकड़ तो पानी में डालो वो तैर सकते हुए? इतना बड़ा सा पत्थर राम का नाम लिख के और जब पानी में डाला तो महाराज भगवान की ऐसी कृपा, वो पत्थर तैरने लगा। अब ये खबर रावण को पता चली। रावण बोले ये कोई बड़ी बात है, ला एक बड़ा सा पत्थर, उस पे हमारा नाम लिखो और पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। बहुत बड़ा सा पत्थर आया और पत्थर ला करके रावण ने उस पे अपना नाम लिखा और जैसे ही पानी में डाला तो महाराज भगवान की ऐसी कृपा, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। अब लोग अचंभित हो गए कि ये रावण के नाम से पत्थर तैर सकते, ये तो राम की बराबरी कर सकता है। तो कुछ सोचने लगे कि ब्राह्मण है, बड़ा बलशाली है, पराक्रमी है, शक्तिशाली है, सब कुछ है, शायद हुआ होगा। लेकिन विद्वान कहते कि आपको पता है कि वो पत्थर पानी में क्यों तैर गया? बोले क्यों? महाराज रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया। वो राम की कसम से तैरा है, रावण के नाम से नहीं। बोली राघवेंद्र सरकार की बात समझाया। आज कृपा हुई, यहां ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के चरण स्पर्श करके निकले। जाए के जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले बाबा नारद से भेंट भई। बाबा नारद बोले ए लड़के, कहां जाता है? एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले काहे को चिल्लाए रहे हो? बोले हाँ पीछे लौट जा। ध्रुव बोले अगर मरी हो जावेंगे तो काहेगो, जो शरीर बाई ने दो है वही ले लेगो। तो बाबा नारद बोले हमें मत समझावे। ध्रुव बोले हम 5 साल के हैं, हमें समझे। सुनो बाबा कि बाबा दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब यह खेला उड़ा। बोले ए हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। दादा नंगे पैर भटकने वाले ये स्वर्ण भस्म को
चबाने वाले उसी घाट पे आए राधा गाने एक विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए और रण से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए राधा छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी जिसको तय करने में पूनम उम्र लगा दी हमें ज्ञान दे रहे हो। अरे ये बीड़ा बजाते बजाते हाथन में ठेठी पड़ी गई, तू हमें सिखाएगा कि दुनियादारी क्या है? ध्रुव बोले सिखाऊंगा, मैया ने भेजा है। बाबा नारद बोले हमें जे लग रही तू सुनीति को लाला है। बोले सही समझी, मैं सुनीति का ही बेटा हूं। बाबा नारद बोले फिर इधर आ, एक बात बता। बोले पूछिए। शेर देखे? ध्रुव बोले नहीं देखे। बोले तो देखेगा भी नहीं। बोले कारण? बोले एक कदम और बड़ा शेर के पेट में ही जाएगा। जंगल में इतने शेर हैं। ध्रुव बोले हमें डराए रहे हो? मैया ने कह के भेजी है लाला जंगल पड़ेगो, डरिए मत, शेर में भी भगवान होते। बाबा नारद बोले कि तू पहली सिद्धि में पास हो गया, अब दूसरी बात बता। बोले पूछिए। बोले एक बात बता, मैया घर पे कितनी बार भोजन देती थी? बोले दे देती थी थोड़ा थोड़ा 4-5 बार। तो बोले जहां तू जा रहा है ना, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। बाबा नारद बोले मैया ने कह के भेजो है कि ये समझ लेना लाला, जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में दूध आया, और जब दांत आए गए तो दुनिया में कहूं रहेंगे वो भोजन की व्यवस्था कर देगो। बोले ठीक है, अच्छी बात है। बोले फिर? बोले फिर क्या कहना, जो भी है तू दूसरी सिद्धि में पास हो गया। अब तीसरी बात, बोले गुरु कर लिए। गुरु? ध्रुव बोले जो गुरु का हो तो है। बोले सोच ले, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई, बिना गुरु के गति नहीं होती। साष्टांग दंडवत किया, और साष्टांग दंडवत करने के बाद में ध्रुव बोले महाराज जब आप जैसा संत सामने खड़ा हो तो हमें गुरु करने की जरूरत नहीं है। बोले जा लाला, तू तीसरी सिद्धि में भी पास हो गया। अब मैं समझ गया कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। कौन सा? 12 मंत्र, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। कहा जाओ इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। अब ध्रुव चले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझिए वो 5 वर्ष का बेटा, प्रेम में कितनी सामर्थ्य होती है। और प्रेम की बात की जाए तो महाराज भगवान ऐसे हैं, दुर्योधन के यहाँ विदुर जी बैठे थे तो 56 प्रकार के भोजन बने। विदुर जी बोले कि कृष्ण भोजन कर लो। दुर्योधन बोला कन्हैया खा लो, दावत बहुत अच्छी है, 56 प्रकार के भोग बनवाए मैंने। भगवान बोले मैं नहीं खाऊंगा, आज हमारा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ पे। विदुर जी बोले अब तो काम तमाम, खावे को घरे दाने ना है और जे हमारे घरे बता रहे कि निमंत्रण है। तो चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से निकल आई और विदुरानी से कही कि ये सुतपा तुम्हें पता नहीं है, तुम सुनो कन्हैया आए रहो है और अगर आएगा तो खावे को दाने ना बेइज्जती होवेगी। तो आज भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के यहाँ जाता हूँ, हर आदमी कहता कि हमारे यहाँ भगवान आए, लेकिन सुतपा और वो विदुर जी बैठे सो माला हाथ में उठाई और बोले भैया